हेलो दोस्तों, चलो एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। चलो स्टार्ट करते हैं। अपन ने पिछली वीडियो में 32 क्वेश्चन तो देख लिए थे। अब है क्वेश्चन नंबर 33 की बारी। 33वें क्वेश्चन में हमें दिया गया, सबसे पहले वो देखते हैं। हमें दिया है 15 cot a बराबर 8 हो तो हमें sin a और sec a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलो देख लिया हमने क्वेश्चन, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो लिखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन अपना। चलो सबसे पहले अपन ने क्वेश्चन लिख लिया है, अब इसको हल करते हैं। दोस्तों हमें दिया क्या है, हमें दिया है 15 cot a बराबर 8। सबसे पहले दोस्तों जो 15 गुणा में है यहाँ पर, अगर हम इसको इस पक्ष में भेजेंगे तो हमें cot a की वैल्यू अच्छे से प्राप्त हो जाएगी। चलो सबसे पहले करते हैं इसको सॉल्व, लिखते हैं। अब करते हैं सॉल्व, ठीक है। cot a बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 8/15, क्योंकि जो 15 गुणा में था हमने दूसरे पक्ष में भेज दिया, इसलिए यहाँ पर भाग में चला गया। अब क्या हो गया दोस्तों, 8/15 जो कोट है क्या होता है, आधार बटे लम होता है दोस्तों ना, आधार बटे लम। ठीक है, हमें यहाँ पर आधार और लम की वैल्यू दी है। इसके माध्यम से अपन कर्ण को तो आसानी से याद कर लेते हैं, ठीक है। फिर उनको आसानी से याद कर लेंगे, क्या फिर रह गया क्वेश्चन में, ठीक है। कर्ण को याद कर लेते हैं। कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। इस पर हम वर्ग हटाएंगे तो इस वो चला जाएगा वर्गमूल। सॉरी दोस्तों, 15 का वर्ग कितना होता है, 225, ठीक है। और 8 का होता है 64, ठीक है। इनको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 2 6 2 8, 2 का 2। अगर 289 किसका होता है दोस्तों वर्गमूल, ये होता है 17 का, ठीक है। हमारा कर्ण कितना आ गया, 17। अब किस बात की दी है दोस्तों, आसानी से साइन और सेक निकाल लेते हैं। अब क्या बचा है, नहीं निकाल लेते हैं। साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 15 और कर्ण कितना है 17, ये हमारे आ गया क्या, साइन। अब बची सेक की बारी। तो सेक क्या होता है दोस्तों, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो जो सेक हुआ वो क्या हुआ, कर्ण बटे आधार हुआ क्या नहीं दोस्तों, यानी सबसे पहले कर्ण बटे आधार। आधार कितना है 8, ये हमारा आ गया दोस्तों सेक। ठीक है दोस्तों, आशा है आप लोग को यह भी आंसर में थोड़ा आया होगा। चलो 34वां क्वेश्चन और देख लेते हैं। 34वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज जो कि है त्रिभुज ABC में जिसका बी कोण जो है समकोण है, हमें यदि tan a बराबर 1 हो तो हमें सत्यापित करना है कि 2 sin a इंटू कॉस a की वैल्यू 1 होगी। ये हमें सिद्ध करना है दोस्तों, ठीक है। चलो सबसे पहले क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है, अब इसको जो दिया है उसको लिख लेते हैं और अपना सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। चलो हमने स्पष्ट रूप से अपना जो जो क्वेश्चन में दिया था वो सब लिख लिया है। अब चलो इसको आकृति बनाते हैं कि समकोण कैसे बनेगा। बनाते हैं त्रिभुज ए, जहाँ पर बी जो समकोण है एक समकोण हुआ, यानी जो हमने बी यहाँ पर बना दिया है, बी समकोण कर दिया, ठीक है। यहाँ पर रख देते हैं ए और बी, ठीक है। और क्या दिया है इसमें, बस दोस्तों इतना ही दिया है। और एक और दी है वैल्यू दोस्तों tan की, tan a बराबर 1, ठीक है। अगर दोस्तों आपने परिमेय संख्या पढ़ी होंगी तो हम हर एक संख्या के जो हर होता है उसमें एक लिखा होता है अपन में, ठीक है। हमें यहाँ पर एक लिख देते हैं तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या दिया है, tan क्या होता है, लंब बटे आधार। लिख देते हैं थोड़ा सा, लंब बटे आधार। इसके माध्यम से अपन कर्ण को तो आसानी से याद कर ही सकते हैं। तो हमारा जो कर्ण आएगा कितना आएगा, रूट में 1 का स्क्वायर 1, दूसरे का 1 का स्क्वायर 1, जोड़ देंगे कर्ण कितना आ जाएगा, √2, ठीक है। हमारा जो कर्ण आ गया √2 आ गया। बस अब क्या है दोस्तों, हम रख देते हैं अपने एल में, ठीक है। लिखेंगे LHS में, ठीक है। रखने पर लिख देते हैं, रखने पर, ठीक है। 2 इंटू साइन क्या होता है दोस्तों, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 1 और कर्ण कितना है √2, इंटू कॉस क्या होता है दोस्तों, आधार अपॉन कर्ण। कर्ण कितना है दोस्तों √2, ठीक है।
अगर ये दोनों आपस में गुणा होंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों। अगर हम आपको थोड़ा और डिटेल में बताएं तो इसका गुणा हो जाएगा तो रूट में हो जाएगा 4, ठीक है। और 4 किसका वर्गमूल होता है, 2 का, इसलिए 2 बाहर निकल आएगा और 2 से 2 कट जाएगा, यानी जो हमारा आंसर आ जाएगा इसका 1 आ जाएगा। और यहाँ पर भी जो RHS की जो मान है उसका मान भी 1 है, यानी जो हमारा जो सत्यापित करना था वो सही है। हम लिखेंगे यहाँ पर कि LHS बराबर RHS, ठीक है। प्रूव डेट, ये तो हमें सिद्ध करना था दोस्तों, ये हमारा सिद्ध हो गया, ठीक है। आशा है आप लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगर आप 10वीं या 12वीं किसी भी कोई भी समस्या आ रही हो, अगर कोई बड़े भाई को समस्या आ रही हो तो आप उससे पूछ सकते हैं। किसी भी नोट्स की आवश्यकता हो तो वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको कमेंट करना है और आपको उस समस्या का सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 की बारी। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है कि त्रिभुज ABC में जिसका B कोण समकोण दिया है और हमें tan A की वैल्यू दी है 1/√3 और निम्नलिखित के मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। चलो इसको भी हल कर देते हैं। sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, इनके मान चाहिए। चलो सबसे पहले लिखते हैं अपन अपना क्वेश्चन और फिर करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। चलो दोस्तों अपन ने क्वेश्चन लिख लिया है, अब इसको कर देते हैं, इस क्वेश्चन की औकात को बता देते हैं कि कितना इसमें दम है, ठीक है। सबसे बनाते हैं अपना चित्र कैसा हुआ दोस्तों। बनाएंगे त्रिभुज ABC जिसमें B कोण समकोण है और A है A और A है B। हमें दिया है कि दोस्तों B कोण समकोण दिया है और यहाँ पर tan A की वैल्यू 1/3, यानी हमें लंब की वैल्यू 1 है और आधार की वैल्यू √3 है। अब सबसे पहले निकाल लेते हैं कर्ण। कर्ण कितना आ जाएगा दोस्तों, कर्ण कितना आ जाएगा, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, √3 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, √4 कितना किसका वर्गमूल होता है दोस्तों 2 का। हमारा कर्ण कितना आ गया दोस्तों 4, ठीक है दोस्तों 2 आ गया हमारा कर्ण। अब कर देते हैं इसको सॉल्व, क्या है इसमें दे दिया। अब हम करेंगे सॉल्व, हमारा जो कितना है कर देते हैं। अगर हम tan इसको थीटा माना था, इसके माध्यम से जो हमारा कर्ण है, कर्ण 2 ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। अब कर्ण परिवर्तन क्या हुआ, जो परिवर्तन हुआ इसमें वही इसमें भी हो गया, ठीक है। जो इसमें इसके लिए जो लंब है A है और आधार A है, तो इसके अनुसार अपन देख लेंगे, ठीक है। तो अब देखेंगे sin A थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, ठीक है। sin A लंब, sin क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना है दोस्तों 1, ठीक है 1 लिख देंगे और कर्ण कितना है दोस्तों 2 लिख दिया दोस्तों। अब लगाएंगे इंटू cos C क्या हुआ, ये थीटा, थीटा के सामने वाली भुजा कितना होगी दोस्तों लंब, ठीक है दोस्तों लंब, और ये बची आधार। तो आधार कितना है दोस्तों 1, और जो सॉरी दोस्तों इसके माध्यम से अपन ने ये लंब निर्धारित किया है दोस्तों, ठीक है। और ये है अपना √3। तो cos C के लिए हमारा जो लंब है √3 और आधार कितना है 1 लिखेंगे, बटे कर्ण कितना है दोस्तों 2 प्लस cos A के लिए तो हमारा जो आधार है √3 है, ठीक है दोस्तों। cos A के लिए √3 बटे आधा, कर्ण कितना है दोस्तों 2, और cos C के लिए थीटा के सामने वाली भुजा लंब कितना है दोस्तों √3 बटे कर्ण कितना है दोस्तों 2, ठीक है। आपस में गुणा कर देते हैं, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस √3 का √3 में करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 3, ठीक है 2 दूनी 4, आधार समान है, सॉरी दोस्तों हर समान है, और हमारा जो अंश आपस में जुड़ जाएगा 4 हो जाएगा, 4/4 यानी इसका आंसर 1 आ गया, ठीक है। अब चलिए कर देते हैं इसको भी सॉल्व। cos A क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है इसमें, आधार कितना है √3 बटे कर्ण 2, cos C भी निकाला दोस्तों अपन ने, कितना निकला था, ये निकला था 1/2 माइनस लगा देंगे। अब cos A निकाला था दोस्तों अपन ने, cos A निकाला था 1/2 आया था, 1/2
इंटू कॉस साइन सी निकाला था, साइन सी ये √3/2। ये है दोस्तों साइन सी। थीटा के सामने वाली भुजा लंब, लंब कितना है दोस्तों √3, ठीक है। वो कर गए 2, कर देते हैं गुणा √3/2 माइनस √3/4। सॉरी दोस्तों 4 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब दोस्तों आप लोगों को ये सेम सेम है, एक प्लस का एक माइनस का है, इसलिए एक कट जाएंगे और इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 0, ठीक है। ये दोस्तों हमारे 35 तक क्वेश्चन हो गए दोस्तों। अगली वीडियो में अपन 36 से देखेंगे क्वेश्चन। आशा है दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो, और वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी और अन्य वीडियो में।